जनपद मुरादाबाद में कोरोना महामारी के बीच समाज में जागरूकता फैलाने के लिए डॉक्टर जावेद काम कर रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत डॉक्टर जावेद ने सभी धर्म गुरुओं के संदेशों को लेकर जनता के बीच पहुंचाने का काम किया है। सिर्फ और सिर्फ संदेश यही है कि सभी लोग कोविड-19 गाइडलाइन का पालन करें और इस महामारी के खात्मे के लिए सरकार और प्रशासन का सहयोग करें। मैं राह का चिराग हूँ, सूरज नहीं हूँ मैं, जितनी मेरी बिसात है काम आ रहा हूँ मैं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि कोरोना बहुत तेज़ी से फैला है और इसमें जहां डॉक्टर अपनी पूरी मेहनत और तवज्जो के साथ मरीजों को बचाने में लगे हुए हैं, उन्हीं के साथ साथ हमारे समाज के जिम्मेदार लोग, हमारे दीन के रहनुमा, धर्मगुरु, ये लोग भी अपनी अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं और लोगों से अपील कर रहे हैं कि आप घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए। अगर अपनी इबादत करनी है, पूजा करनी है तो वो किस तरीके से आप करिए। इन सब चीज़ों के लिए ये धर्मगुरु भी अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इनकी भूमिका इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है कि ये चाहते हैं कि लोग बीमार ही ना पड़ें और अपने सुरक्षित रहें, घरों में रहें। इसी में सबसे पहले मैं आपकी बात कराऊंगा कारी मुफ्ती जुल्फ़िकार हुसैन साहब से, जो इमाम हैं, लालपुर गंगवारी के रहने वाले हैं मुरादाबाद के, और दरगाह के सज्जादा नसीन हैं खानकाहे सिद्दीकिया सोनाली के। उनके बाद आपकी बात होगी आचार्य कामेश्वर मिश्र जी से, जो मुख्य आचार्य हैं श्री परिवार दिव्य महायज्ञ समिति मुरादाबाद के। फिर आपसे अपील करेंगे पादरी डैनियल मसीह साहब, जो पादरी हैं ओल्ड सेंट्रल मैजेस्टिक चर्च टाउन हॉल मुरादाबाद के। इसी क्रम में सरदार गुरविंदर सिंह जी, जो सिख समाज के प्रतिनिधि हैं और हमेशा समाज सेवा में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, वो भी आपसे मुखातिब होंगे। और उसके बाद महंत भोलानाथ योगीनाथ झारखंडी मंदिर से अपनी अपील करेंगे। नमाज के बारे में अल्लाह ने कोई पाबंदी नहीं रखी है कि वो किस तरीके से अदा करनी है। अगर आदमी लेट कर पढ़ सकता है, मजबूरी है तो लेट कर पढ़े, और अगर वो खड़े होकर पढ़ सकता खड़े होकर पढ़े, अगर बैठ कर पढ़ सकता है तो बैठ कर पढ़े। इस्लाम में किसी जगह कोई ऐसी मजबूरी नहीं कि आदमी को मजबूर किया गया। जिस तरह का माहौल, जिस तरह की ज़रूरत हो उस तरह अदा करना चाहिए। तो अगर कोई मास्क लगाकर नमाज पढ़ता है तो बिला कबात उसकी नमाज दुरुस्त है, कोई कबात नहीं है। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम जो भी तदाबीर इख्तियार कर सकते हैं, एक दूसरे की मदद की, अपने आप को बचाना, दूसरों को बचाना, ये भी एक मदद है। वबाई अमराज को दूर करने के लिए कोशिश करें और इधर उधर ना थूकें, अपने पास गंदगी और या दूसरों के पास गंदगी ना आने दें। सफाई का ख्याल रखें। सफाई अल्लाह के रसूल की पसंदीदा अमल है। अल्लाह पाक है और पाकों को पसंद फरमाता है। इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीना व युहिब्बुल मुतताहिरीन। कुरान पाक में अल्लाह ने इरशाद फरमाया है, बेशक अल्लाह पाक रहने वालों को, तौबा करने वालों को, बचने वालों को पसंद फरमाता है, अपना दोस्त बना लेता है। तो कुरान और हदीस के अहकामात पर अमल करना हर एक मुसलमान का ज़रूरी है। खुद भी बचें और दूसरों को भी अमल की तौफीक, अमल के लिए कहें और एक दूसरे की सलामती के लिए हम जो भी कर सकते हैं इस काल में, इस कोरोना काल में, इस कोरोना के माहौल में हम करें और एक दूसरे को इस वबाई मर्ज से बचाएं। जय माता की। मैं कामेश्वर मिश्र श्री परिवार दिव्य महायज्ञ समिति के मुख्य आचार्य पद पर हूँ और मैं सभी सबसे जनता जनार्दन से कहना चाहता हूँ कि सभी लोग अपने घर पे रहें और सुरक्षित रहें। घर पर भी रहें तो भी अपने परिवार बच्चों के साथ नहीं बैठें तो मास्क लगा कर रहें और 2 गज की दूरी बनाए रखें। और मास्क तो लगाना ज़रूरी है ही, बहुत ज़रूरी है, बल्कि डबल, अगर कहीं अति आवश्यक जाना पड़े तो डबल मास्क लगा के जाएं और टीकाकरण जरूर कराएं
हमने स्वयं टीका लगवाया था वैक्सीन, और एकदम सुरक्षित हूँ, ठीक हूँ, कोई परेशानी नहीं हुई, कोई घबराहट नहीं हुई, बल्कि खूब मैं नवरात्रि में पूजा पाठ भी किया हूँ और स्वस्थ हूँ। और सभी से अपील है कि टीका जरूर लगवा लें। अब 18 वर्ष से भी बच्चों का टीकाकरण शुरू हो गया है, लोग रजिस्ट्रेशन कराएं अपना और टीका जरूर लगवाएं और सरकार के नियमों का पालन करें और सोशल डिस्टेंसिंग में रहें। इसी कामना के साथ सभी लोग सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ। प्रिय देशवासियों, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबको सलाम मिले। आज हमारा देश भयंकर त्रासदी का शिकार है और संपूर्ण देश में कोरोना महामारी ने भयंकर रूप ले लिया है और ऐसे समय में हम सब नागरिकों का उत्तरदायित्व बनता है कि हम अपने देश के प्रति अपनी जिम्मेवारियों को निभाएं और इस निमित्त हम देश में प्राप्त WHO की गाइडलाइंस का पालन करें। हमारे पवित्र धर्मशास्त्र बाइबल ने भी हमें सिखाया है कि ऐसे समय में हम अपने हाथों को लगातार धोएं, मास्क का उपयोग करें और घर से बाहर अनावश्यक रूप से ना निकलें, जिससे हम कोरोना की कड़ी को तोड़ सकें। और इस निमित्त हम सब देश की सुरक्षा में अपनी भागीदारी को निभाएं। परमेश्वर से हम प्रार्थना करते रहें जिससे परमेश्वर हमारे देश पर अपनी अनुकंपा बनाए रखे। मैं सिख समाज से होने के नाते अपने सिख भाइयों से भी छोटी मोटी 2-3 प्रार्थनाएं करना चाहता हूं। एक तो ये है कि जब गुरुद्वारा परिसर में जाएं तो वहाँ 5 से अधिक लोग हॉल में ना इकट्ठे हों और फिजिकल डिस्टेंसिंग का विशेष ख्याल रखें। किसी चीज़ को छुएं ना, जिससे आपको छूने से आपको भी इन्फेक्शन लग सकता है और आपके छूने से किसी दूसरे आने वाले को भी वहाँ पर इन्फेक्शन लग सकता है। इसलिए मास्क ज़रूरी, हाथ बार बार धोएं या सैनिटाइज करें, इसका विशेष ध्यान रखें। बिना ज़रूरत घर से ना निकलें। ये प्रार्थनाएं आप सभी मेरी अगर सुन रहे हैं तो इसको कबूल करिए और हम इस महामारी की लड़ाई में सब लोग एक साथ कांधे से कांधा मिलाकर इस लड़ाई को लड़ेंगे, जीतेंगे। जय हिंद, जय भारत। मैं महंत भोलानाथ योगीराज, झारखंडी सिद्धि मंदिर सिद्धपीठ, झारखंडी मंदिर, थाना नाथनी, मुरादाबाद। मेरी जनता से अपील है कि इस कोरोना काल में सब घर में रहें और मास्क का प्रयोग करें और सभी 18 वर्ष की आयु से आगे वाले जो हैं वो सब जो है टीकाकरण करवाएं। हाँ, और बच्चों को अंदर रखें, मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी रखें और सैनिटाइज करते रहें, हाथ धोते रहें बार बार। मेरी अभी सभी से ये प्रार्थना है कि सभी लोग आप जो है होशियार, इस महामारी से होशियार रहें